अंधेरी रात थी। एक प्राचीन मंदिर घने पेड़ों और हल्की धुंध के बीच खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी मंदिर पर पड़ रही थी और वातावरण रहस्यमय था। मंदिर के अंदर एक बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा दिखाई दे रही थी। उसी समय मंदिर के द्वार पर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। उनका स्वरूप गंभीर और प्रभावशाली था। यमराज मंदिर के भीतर खड़े होकर मार्कंडेय की ओर देखते हैं और बताते हैं कि उसकी आयु पूरी हो चुकी है। इसके बाद यमराज अपना पाश आगे बढ़ाते हैं और उसे बालक की ओर फेंकते हैं। वह पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी लपेट लेता है। उसी क्षण मंदिर का वातावरण बदलने लगता है। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य होता है। महाकाल क्रोधित होकर यमराज की ओर देखते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है और उनका रूप अत्यंत प्रभावशाली है। महाकाल अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार करते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यमराज भूमि पर गिर जाते हैं और उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। देवता महाकाल के सामने प्रकट होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि संसार का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। महाकाल यमराज को पुनः जीवन प्रदान करते हैं और उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हैं। इसके बाद महाकाल मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हैं। बालक उनके चरणों में झुक जाता है। अंत में महाकाल अपने विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनके चारों ओर समय, ब्रह्मांड और ऊर्जा का विस्तार दिखाई देता है। उनका स्वरूप शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता है।